अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज एक ऐसी केस फाइल पर से धूल हटाते हैं जो साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की लकीर को मिटा देती है। कहानी है नीमखेड़ा गांव की, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सिर्फ बत्तियां नहीं बुझती बल्कि लोगों की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एक इंजीनियर समीर को भेजा जाता है। उसे क्या पता था कि वो उलझे हुए तारों को नहीं बल्कि भटकती हुई आत्माओं के जाल को सुलझाने जा रहा है। समीर ने गांव में अभी कदम रखा ही था कि एक बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज ने उसे चेताया। उन्होंने एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, वो रास्ता मौत का दरवाजा है। समीर ने सोचा ये सब बस अंधविश्वास है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चेतावनी उस भयानक हकीकत की पहली दस्तक थी जो दरवाजे के उस पार उसका इंतजार कर रही थी। तो सीन कुछ ऐसा है, नीमखेड़ा गांव, जहां शाम का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, एक अनजाना खौफ है। और इस खौफ की वजह जानने आया है समीर, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लॉजिक और साइंस में है। लेकिन नीमखेड़ा में साइंस के सारे फॉर्मूले फेल होने वाले थे। देखिए, ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था। ये तो जैसे कोई रस्म हो जो हर शाम ठीक एक ही वक्त पर निभाई जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घड़ी देखकर मेन स्विच ऑफ कर देती हो। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट इतना सटीक नहीं हो सकता। समीर के लिए ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उसकी किसी किताब में नहीं था। और बस यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। एक तरफ है समीर का दिमाग, उसकी साइंस जो हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढती है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का गहरा विश्वास जो सालों पुरानी डरावनी कहानियों पर टिका है। ये दिमाग और डर के बीच की एक सीधी जंग थी। समीर के लिए प्रॉब्लम आसान थी। शायद कोई तार ढीला होगा, ट्रांसफार्मर पुराना हो गया होगा, या हो सकता है यहाँ के लोग ही लापरवाह हों। लेकिन गांव वालों के लिए ये अंधेरा एक श्राप था, एक ऐसा श्राप जो उन्हें किसी और बड़ी मुसीबत से बचा रहा था। और वो कुआं, वो सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, वो तो दूसरी दुनिया का रास्ता था। इस पूरे खौफ की जड़ें असल में 2 साल पहले हुए एक भयानक हादसे से जुड़ी थी। तूफान में एक खंभा गिरा और सोमेश नाम का एक लड़का उसकी चपेट में आ गया। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। और फिर उसे बचाने की कोशिश में उसकी मां भी उसी करंट से चिपककर मर गई। समीर के लिए यह बस एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, पर गांव वालों के लिए यह वो पल था जब हवा में डर हमेशा के लिए घुल गया था। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, और फिर एक रात समीर के दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने उसके लॉजिक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा मेहमान था जो अपने साथ सिर्फ एक गुहार नहीं बल्कि ऐसे सबूत लेकर आया था जो किसी भी साइंटिफिक थ्योरी से परे थे। जरा सोचिए, आधी रात को आपके दरवाजे पर कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जिसका चेहरा एकदम सफेद हो, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसका नाम था सोमेश। वो अपनी बीमार मां के लिए मदद मांगने आया था। समीर ने इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का फैसला किया, ये जाने बिना कि वो मौत के बिछाए जाल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा है। और जैसे ही समीर उस रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे गड़बड़ महसूस होने लगी। सोमेश चल तो रहा था, पर उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा हो। झाड़ियों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थीं। एक और शिकार। और फिर सोमेश के मुंह से निकले वो शब्द, हम यहां रहते नहीं हैं, हम यहां बंधे हुए हैं। इन शब्दों ने समीर के दिल में खौफ भर दिया था। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, एक टूटा फूटा जर्जर घर जिससे ऐसी तेज सड़न की बदबू आ रही थी जैसे मौत ने खुद वहां अपना डेरा जमा लिया हो। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हवा में था, समीर की सांसों में था। अब हम उस पल में पहुंच चुके हैं जहां सारे पर्दे हटने वाले हैं। उस घर के अंदर जो राज छिपा था वही नीमखेड़ा के ब्लैकआउट की असली वजह थी। और समीर को यह एहसास होने वाला था कि वो किसी टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने आया है। अंदर खाट पर जो था वो सोमेश की बीमार मां नहीं थी, वो तो मौत का चेहरा था, एक चलती फिरती लाश जिसकी स्किन राख जैसी सफेद, आंखें किसी अंधेरे कुएं जैसी गहरी और नाखून किसी शिकारी जानवर की तरह लंबे और काले थे। ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और ठीक उसी वक्त
घर के बाहर पड़ा वो बिजली का खंभा, वही खंभा जो 2 साल पहले मौत की वजह बना था, एक अजीब नीली रोशनी से चमकने लगता है। यह बिजली का करंट नहीं था, ये एक जिंदा एनर्जी थी जो किसी की जान की प्यासी थी। यहीं पर इस खेल का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये मदद की गुहार नहीं थी, ये एक रूहानी सौदा था, एक डील। सोमेश और उसकी मां की आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब कोई जिंदा इंसान अपनी मर्जी से उस खंभे को छूकर उसका सारा करंट अपने अंदर ले ले और उनकी जगह ले ले। समीर को यहां लाया गया था कुर्बान होने के लिए। ये सच सामने आते ही समीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां साइंस के नियम काम नहीं करते, यहां आत्माओं की डील चलती है। अब सवाल बिजली ठीक करने का नहीं था, सवाल अपनी जान बचाने का था। मौत जब बिल्कुल सामने खड़ी हो तो समीर अपना आखिरी पत्ता खेलता है, लॉजिक का, इंसानियत का। वो सोमेश से पूछता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। एक पल के लिए उस भयानक अंधेरे में भी उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी चमकी। अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर है। समीर अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा है और उसकी मंजिल वो जगह है जिसे गांव वाले यम का दरवाजा कहते हैं। ये कोई आम दौड़ नहीं थी, ये तो मौत से बचने की जंग थी। रास्ता एक भूल भुलैया बन चुका था, बार बार घूमकर वापस उसी घर की तरफ ले जा रहा था और हवा में गूंजती वो हंसी और चीखें। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर शाख उसे पकड़कर वापस मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो। भागते भागते आखिरकार समीर उस पुराने कुएं तक पहुंच ही जाता है, पर वहां जो मंजर था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो पूरा कुआं उन्हीं श्रापित बिजली के तारों से लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने बड़ी चालाकी से मौत के 2 रास्तों को एक कर दिया हो। और अब समीर एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां आगे गहरा अंधा कुआं है और पीछे बदला लेने को तैयार वो आत्माएं। उसे चुनना था, भागना या बलिदान, पर क्या ये कोई चॉइस थी भी? और इसी एक सवाल पर यह केस फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। समीर का क्या हुआ, ये राज नीमखेड़ा के उस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। क्या वो बच निकला या फिर उन आत्माओं की मुक्ति के लिए वो खुद जरूरी करंट बन गया? ये कहानी बस यही याद दिलाती है कि कुछ प्रॉब्लम्स सर्किट और तारों से नहीं बल्कि डर और विश्वास से जुड़ी होती हैं और उनका हल साइंस की किसी किताब में नहीं मिलता।